नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 11th क्लास के छात्रों के लिए आर्ट्स का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और इस फॉर्म को हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से भर कर बताने वाले हैं। आप लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ लीजिए और कहीं भी गलती मत करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही ऐसा होता है जिसमें अगर कोई विद्यार्थी गलती कर देता है ना तो आगे बहुत जल के दिक्कत होती है। और आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हम फॉर्म पर कुछ गलती करते हैं और किसी शिक्षक से कुछ भी पूछने जाएंगे तो बहुत झाड़ कर बोलता है, उल्टा पुल्टा बोल देता है ना। तो बहुत दिक्कत होता है ना। और मजबूरी में उन लोगों की बातों को मतलब कि सुनना पड़ता है और झेलना पड़ता है। तो आप लोगों की ऐसी मुसीबत ना आए इसलिए हम पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से हम बता देते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आर्ट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेशन 2025 से 2027, ठीक है। तो सबसे पहले विद्यार्थी आप लोग अपना यहाँ पर एक फ़ोटो चिपका देना गोंद से और यहाँ पर सिग्नेचर कर देना। सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में कर सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं सिग्नेचर आप इंग्लिश में करिएगा तो जैसे एग्जाम्पल फॉर ऐसे मैंने दिखा दिया तो आप लोग अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, यहीं पर करिएगा सिग्नेचर और फोटो चिपकाइएगा। फोटो चिपकाइएगा, नीचे मत लाइएगा, काट लीजिएगा फ़ोटो, इतना ही शेप का आप लोग फ़ोटो चिपकाइएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा तो यहाँ पर दूसरा नंबर कह रहा है ना कि सभी विवरण अंग्रेजी के बड़े अक्षरों यानी कि ब्लॉक लेटर में भरा जाए। तो आपको अंग्रेजी के बड़का बड़का अक्षर को भरना है, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक शब्द के बीच एक खाली बॉक्स को छोड़ा जाए, मतलब कि प्रत्येक वर्ड के बीच में ना एक वो खाली आपको मतलब बॉक्स छोड़ना है। आया समझ में? कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिए, पहला नंबर का कर रहा है, पहला नंबर कर रहा है कैटेगरी। तो कैटेगरी में आप क्या सेलेक्ट करिएगा? रेगुलर। रेगुलर मतलब होता है कि आप 2025 में परीक्षा दिए हो और तुरंत आपने एडमिशन करा लिया 11th में, आप रेगुलर स्टूडेंट हो, है ना। तो रेगुलर स्टूडेंट वही कहलाएंगे। आप किसी भी विषय में फेल हो नहीं हो, एक के बार आपने आपका एग्ज़ाम निकल गया 2025 में पास हुए हो, अब तुरंत आप 11th में एडमिशन करा लिए हो। अब ऐसा नहीं है कि आप फेल हो चुके हो, है ना, तो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिए हो तो कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम दिए हो, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। तो रेगुलर स्टूडेंट आप कहाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखना इस बात को। अब दूसरा नंबर कह रहा है, अब जो प्राइवेट होंगे वो प्राइवेट पर टिक लगा देंगे। अब दूसरा नंबर दोस्तों देखिएगा, दूसरा नंबर कॉलेज या स्कूल कोड। तो देखिए, हर स्कूल या कॉलेज का एक कोड होता है 5 अंक का। जैसे हमारे स्कूल का जो कोड है वो है 92 053 और आपके जो स्कूल का कोड होगा वो अलग होगा। हमारे स्कूल का अलग है, बिहार का हर स्कूल कॉलेज का कोड अलग अलग होता है, ठीक है। अब दोस्तों तीसरा नंबर में बोला जा रहा है कि कॉलेज या स्कूल का नाम, अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिखिएगा। अपने स्कूल या कॉलेज का नाम, जैसे कि हमारे स्कूल का नाम है राजवंशी देवी हाई स्कूल, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, आर ए लिखेंगे, ए लिखेंगे राजवंशी। तो कह रहा है ना यहाँ पर प्रत्येक शब्द वर्ड के बीच एक खाली बॉक्स छोड़े, तो राजवंशी। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, एक वो खाली बॉक्स छोड़ेंगे, वंशी लिख देंगे, वंशी, राजवंशी, है ना, राजवंशी, राजवंशी, है ना, राजवंशी। अब फिर लिखें, छोड़ेंगे देवी, राजवंशी देवी, राजवंशी देवी। फिर एगो छोड़ेंगे, हाई लिखेंगे, HIGH हाई। फिर एगो छोड़ेंगे और लिखेंगे स्कूल, SCHOOL स्कूल, हाई स्कूल हमने लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको छोड़ छोड़ कर लिखना है। उसके बाद से दोस्तों अगला देखिएगा, तो आगे बोला जा रहा है सब डिवीज़न नेम। तो 4 नंबर समझने से पहले आप 5 नंबर समझिए। डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पर आपको डालना है, डिस्ट्रिक्ट नेम। तो डिस्ट्रिक्ट आपका जिला का क्या नाम है? डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, तो हमारे जिला का जैसा नाम है, आपके ज़िला का मैं पूछ रहा हूँ तो मैं अपने ही ज़िला का नाम डाल रहा हूँ। बाय द वे मैं एग्जांपल में डाल रहा हूँ, जैसे सच में मैं सिवान ज़िला से ही हूँ, बट आप लोग अपने अपने ज़िला का नाम लिख देना। जैसे मेरा सीवान ज़िला है तो मैं यहाँ पर अपने सीवान ज़िला का नाम लिख देता हूँ, सीवान जिला का मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, सीवान हो गया। अब समझिए सब डिवीज़न का मतलब क्या हुआ है। जैसे कि आप मेरे से पूछते हो कि सर आपका घर कहाँ है, तो मैं प्रॉपर अपने गांव का नाम नहीं बताता हूँ, मैं बताता हूँ सीवान के जीरादई से हूँ। अब मेरा घर सीवान भी नहीं है, जीरादई भी नहीं है, लेकिन जीरादई के 4-5-10 किलोमीटर दायरे में मेरा घर है। लेकिन हमने आपको लोकेशन क्या बताया? जीरादई। तो इसका मतलब ये होता है कि जीरादई जो है ना वो प्रसिद्ध एरिया है, कोई भी जान जाता है, हाँ जीरादई हम जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर वही है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, हाँ मैं जानता हूँ। यानी कि आपके एरिया में कोई ऐसा शहर बाजार ऐसा जगह है जिसको बहुत लोग जानते होंगे, वो आपका सब डिवीज़न हो जाएगा आपके गाँव से, ठीक है ना। तो वही अपने सब डिवीज़न का नाम लिख देना। और उसके बाद से छठा नंबर में कह रहा है स्टूडेंट नेम, आप यहाँ पर अपना नाम डालना।
जैसे कि मेरा नाम है रंजन, तो यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ, रंजन नाम डाल देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कुमार। तो रंजन मैंने कुमार लिख दिया। आपका जो भी नाम होगा आप अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद से फिर कह रहा है कि 7 नंबर में हिंदी में नाम लिखना है, तो हिंदी में हम नाम लिख देते हैं रंजन। हिंदी में बोला जा रहा है नाम लिखने के लिए, तो हम लिख देते हैं रंजन कुमार। रंजन कुमार हमने लिख दिया हिंदी में। फिर कह रहा है कि 8 नंबर मदर नेम, तो यहाँ पर मदर नेम डाल देना इंग्लिश में। फिर नीचे कह रहा है हिंदी में मदर नेम, हिंदी में मदर नेम। फिर अगला 9 नंबर है फादर नेम इंग्लिश में, फिर आपको फादर नेम हिंदी में लिखना है। अब 10 नंबर कहा जा रहा है कि डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालना। जैसे कि आप में से किसी का डेट ऑफ बर्थ होगा एग्जाम्पल फॉर 18/1/2005, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 18/01 और 2005 लिख दीजिएगा। ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। ठीक है, हो गया ना डेट ऑफ बर्थ। अब दोस्तों देखिए 11 नंबर में मैट्रिक यानी कि क्लास 10th पासिंग बोर्ड नेम। आप 10वीं क्लास किस बोर्ड से पास किए हो? बिहार बोर्ड से पास किए हो, या सीबीएसई बोर्ड से, या फिर यूपी बोर्ड से, या फिर झारखंड बोर्ड, या हरियाणा, या पंजाब, या वेस्ट बंगाल, किस बोर्ड से आप मैट्रिक पास किए हो उस बोर्ड का नाम लिख देना। जैसे कि हम पास किए हैं बिहार बोर्ड से, तो BSEB लिख देंगे, या फिर पूरा लिख देंगे बिहार बोर्ड, या फिर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से 12 नंबर कह रहा है कि मैट्रिक यानी कि क्लास 10th बोर्ड रोल कोड। यानी कि दोस्तों 10वां का आपका रोल कोड क्या है? 10वां क्लास में जब आप पढ़ते थे तो आपको एगो एडमिट कार्ड मिला होगा। सिंपल समझिए, आपके पास एडमिट कार्ड है ना 10वां का, तो 10वां के एडमिट कार्ड पर रोल नंबर होगा 5 अंक का, और रोल नंबर होगा, रोल कोड होगा और रोल नंबर होगा। वही रोल कोड और वही रोल नंबर डाल देना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ रोल कोड अलग हो जाएगा क्योंकि यहाँ 11th का स्कूल कॉलेज का रोल कोड लगेगा, और यहाँ पर 9 10th जहाँ पढ़े होंगे वहाँ का कोड लगेगा, तो वही आपका एडमिट कार्ड पर होगा। और बाकी रोल नंबर जिस हिसाब से आप फाइनल एग्जाम दिए थे वो वाला रोल नंबर डालना है, स्कूल वाला रोल नंबर नहीं। और कब पास किए थे? तो अगर 2025 में पास किए होंगे तो 2025 लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से 13 नंबर दोस्तों है, कृपया आधार नंबर अंकित करें। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अपना विद्यार्थी क्या करेंगे, आधार नंबर यहाँ पर अंकित करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, विद्यार्थी अपना आधार नंबर अंकित करेंगे, यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है। तो जो विद्यार्थी 13 नंबर में अपना आधार नंबर डाल देगा वो विद्यार्थी 14 नंबर को छेड़छाड़ नहीं करेगा। यानी कि 13 नंबर में अपना आधार नंबर डाला तो 14 नंबर में आपको कुछ नहीं डालना है, क्योंकि ये 14 नंबर बोला जा रहा है कि ऐसे विद्यार्थी इस पर अपना सिग्नेचर करेंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं था नहीं है। तो बहुत ऐसे विद्यार्थी है जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, तो भला आधार कार्ड नहीं बना है तो वो 13 नंबर में क्या भरेगा? आधार नंबर है ही नहीं है तो क्या भरेगा? इसलिए जिसके पास आधार नंबर नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वो 13 नंबर नहीं भरेगा, और 13 नंबर ना भर कर 14 नंबर में वो सिग्नेचर करके सरकार को बताएगा, अपना प्रूफ दिखाएगा कि देखिए हाँ हम इसको सिग्नेचर करके दिए हैं, मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। इसलिए उन लोगों को भरना है, आप लोगों को नहीं। ठीक है, अब उसके बाद से दोस्तों देखिएगा आपका 15 नंबर में है जेंडर। जेंडर में क्या भरिएगा? जेंडर में आप मेल भरिएगा या फीमेल भरिएगा। तो लड़का है तो मेल भरिएगा और लड़की है तो फीमेल भरिएगा, मतलब ठीक लगा दीजिएगा। उसके बाद से 16 नंबर कास्ट कैटेगरी आपका जनरल, SC ST EBC BC जो है वो आप लोग भर दीजिएगा। जैसे मैं हूँ BC तो BC में टिक लगा दूंगा। लेकिन BC में भी दोस्तों BC1 होता है, BC में भी BC1 होते हैं लोग और एक BC2 होते हैं लोग। तो मेरा जो है ना वो BC2 है, क्योंकि मैं कुशवाहा हूँ तो मैं BC2 में आता हूँ। यादव लोग भी BC2 ही में ही आते हैं। तो BC BC1 BC2 नहीं दिया है ऑप्शन, तो BC में ही ये दोनों आ जाएगा। और जो गुप्ता कानू तेली लोग होते हैं ना वो लोग BC1 में आते हैं, तो ये लोग भी BC पर ही टिक लगा सकते हैं। बाकी EBC SC ST जनरल वाले तो अपना पहचान ही लेंगे, नहीं पहचान सकते हो तो पूछ तो लेना हमसे एक बार कमेंट करके, ठीक है ना। चलिए अब 17 नंबर में डिफरेंशियली एबलेड, इसका मतलब होता है नो यस में जवाब देना है। तो इसका मतलब होता है क्या आप मुख्य रूप से विकलांग हैं या अंधे हैं या बहरे हैं। अगर आप मुख्य रूप से विकलांग या अंधे या बहरे होंगे तो आप यस पर टिक लगाइएगा। मान लेते हैं कि आप विकलांग हैं, आपने यस पर टिक लगा दिया, तो आप विकलांग का यहाँ पर
नाम भी देना होगा कि हम विकलांग के यहाँ पर लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप विकलांग नहीं है, अंधे नहीं है, बहरे नहीं है तो इस पर टिक लगाइएगा, इस पर नहीं, ठीक है, याद रखना है। और अगला 18 नंबर नेशनलिटी क्या है, आप इंडियन है तो इंडियन पर टिक लगाइएगा। 19 नंबर में है रिलीजन, आप हिंदू है तो हिंदू पर, मुस्लिम है तो इस्लाम पर, सिख है तो सिख पर, क्रिश्चियन है तो इस पर, जैन है तो इस पर, बौद्ध है तो इस पर आप लोग लिखिएगा, ठीक है, बुद्ध। और अगला है दोस्तों आपका 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पर आप लोग अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालिएगा और यहाँ पर अपना वैलिड ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, ठीक है ना, वैलिड डालिएगा, ठीक है। वही मोबाइल नंबर डालना जिस पर रिचार्ज होगा, फ़ोन वोन आता होगा, अभी नहीं कि रिचार्ज ख़त्म हो गया है, सिम भूला गया है, मोबाइल गुम हो चुका है, उस नाम से दूसरा कोई सिम ले लिया है, उस नंबर से दूसरा कोई सिम ले लिया, वो सब बहाना नहीं चाहिए। नहीं है तो अपने घर में किसी का भी दे सकते हो, है ना। चलिए इसको साइड करते हैं, अब इसको लाते हैं। अब 23 नंबर में दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 23 नंबर में कहा जा रहा है कि स्टूडेंट एड्रेस। अब स्टूडेंट अपना एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि एड्रेस में कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा VI लिखिएगा, VILL लिख दीजिएगा और एक वो कोठा छोड़ दीजिएगा और लिखिएगा अपना विलेज का नाम। तो मैं अपने विलेज का नाम लिखकर जैसे बताता हूँ आपको, MA मकरियार ऐसे मैं करके कर देता हूँ, ठीक है ना, मकरियार लिख देता हूँ। और फिर एक वो कोटा छोड़ेंगे, अब लिखेंगे PO का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, फिर एक वो छोड़ेंगे और लिखेंगे मकरियार, हमारा पोस्ट भी मकरियार है तो यहाँ पर हम लिख देंगे मकरियार लिख देंगे, ठीक है, मकरियार। फिर एक वो छोड़ेंगे और लिखेंगे P और S, PS का मतलब होता है पुलिस स्टेशन, कहाँ है, तो एक वो छोड़ेंगे फिर और लिख देंगे धनावती, DHANAWATI धनावती लिख देंगे, हो गया। उसके बाद से आप अपने एरिया का पिन कोड लिख देंगे, जैसे मेरे एरिया का पिन कोड है 841245, 841245 हम लोग लिख देंगे। अब दोस्तों देखो 24 नंबर है मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं तो यह इस पर टिक लगेगा मैरिट पर, अगर शादीशुदा नहीं है तो यहाँ पर एक कोटवा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, अपने से दे देना नहीं होगा तो, ठीक है ना। तो अगर शादीशुदा है तो मैरिड, शादीशुदा नहीं है तो अनमेरिड पर टिक लगाइएगा और अनमेरिड पर टिक लगाकर यहाँ पर लिख भी दीजिएगा अनमेरिड, है ना, यहाँ पर लिख भी आप लोग दीजिएगा अनमेरिड लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से दोस्तों 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 25, 26, 27 आर नॉट कंपलसरी, या 25, 26 और 27 भर भी सकते हैं और नहीं भी भर सकते हैं, ठीक है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अकाउंट नंबर है तो भर दीजिए और अपने बैंक का नाम और ब्रांच लिख दीजिए और IFSC कोड डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। अब दोस्तों देखिएगा 28 नंबर, 28 नंबर पता है क्या है, टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट का दो मतलब चिन्हासी चाहिए। आपके शरीर में तिल का निशान हो सकता है, कटा हुआ निशान हो सकता है, लहसुन हो सकता है, मासा हो सकता है, बड़े घाव का निशान हो सकता है, ऑपरेशन हुआ होगा उसका चिन्हासी निशान हो सकता है, जिस भी चीज़ का चिन्हासी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे ये देखो हमारे दोनों उंगली के बीच में इधर देखो तो दोनों उंगली के बीच में इधर क्या है, तो दोनों उंगली के बीच में इधर तिल है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे, है ना, दाहिने हाथ में क्या लिखेंगे, दाहिने हाथ के उंगली में तिल है, दाहिने हाथ के उंगली होता है ना, उंगली में तिल है लिख देंगे, ऐसे तिल है। फिर एक और अपना ऐसे ही चिन्ह से लिख देंगे कि गाल में मासा है, पेट में मासा है, छाती में मासा है ना, पीठ पर घाव है, पैर में घाव का चिन्हासी है ना, जो भी है आप लोग लिख दीजिएगा, समझदार है लिख देंगे, सोच लिए होंगे। और दोस्तों 29 नंबर आपका है मीडियम, यानी कि लैंग्वेज सेलेक्ट करिए। आप फाइनल एग्जाम किस भाषा में देंगे, हिंदी में देंगे कि या इंग्लिश में, अगर हिंदी में देंगे तो हिंदी पर टिक लगाइएगा, इंग्लिश में देंगे तो इंग्लिश पर टिक लगाइएगा। अब उसके बाद आइए 30 नंबर पर सब्जेक्ट डिटेल्स विथ देयर न्यूमेरिकल्स कोर्स, कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 200 मार्क्स, है ना, 200 मार्क्स, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पर है कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 1 100 मार्क्स का, यानी कि सिलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट, कह रहा है कि इनमें से कोनो एक को सिलेक्ट करना है। मान लेते हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है, 12th में हिंदी और इंग्लिश ही पढ़ना है, तो इधर से इंग्लिश ले लीजिए और इधर से हिंदी ले लीजिए,
या फिर इधर से हिंदी लीजिएगा तो इधर से इंग्लिश ले लीजिएगा, जो चाहे आप वैसे कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जैसे उर्दू वाले हो गए, वो कहते हैं कि सर हम इंग्लिश तो पढ़ेंगे लेकिन हमको हिंदी नहीं पढ़ना है, हमको उर्दू पढ़ना है, तो वो उर्दू ले सकते हैं, है ना। तो एगो इधर से एगो इधर से सेलेक्ट करिएगा। अगर उर्दू नहीं लेना तो मैथिली, संस्कृत और भी भोजपुरी, अरबिक है, बंगला है, जो भी आप ले सकते हैं वो आपके अपने हिसाब से ले लीजिएगा, है ना। तो इसलिए एगो इसमें सेलेक्ट करना है, एगो इसमें से, तो दो हो गया 200 नंबर का। अब आता है अगला इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप, टोटल 300 मार्क्स का। तो अब इसमें आपको 3 को सेलेक्ट करना है, 3 को इसमें सेलेक्ट करना है। देखिए 5 5 10 को सब्जेक्ट है, जिसमें से 3 को सब्जेक्ट चूज़ करना है, 10 को में से 3 को सब्जेक्ट चूज़ करना है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए मानते हैं इसमें से 3 को लेना है, मान लेते हैं आपको होम साइंस लेना है, हिस्ट्री लेना है, पॉलिटिकल साइंस है, तो 3 को हो गया, 2 को ऊपर, 5 को हो गया 500 नंबर का। तो जो चाहे वो आप ले सकते हो, 5 5 10 को सब्जेक्ट है, 10 को में से 3 को जो जो आपको पढ़ना है चूज़ कर लीजिए, कौन कौन पढ़ना है, कौन कौन अच्छा रहेगा, आप लोग ले लीजिएगा। अब उसके बाद दोस्तों अगर करें एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप 100 मार्क्स, यानी कि एक्स्ट्रा में जो विषय नहीं होता है कि किसी स्टूडेंट को मन करता है कि एगो एक्स्ट्रा विषय में लेकर पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा, तो एक्स्ट्रा विषय में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का 9 9 दूनी 18 20 25 को एक्स्ट्रा में 25 को सब्जेक्ट, इन 25 सब्जेक्ट में से कोनो एगो ले सकते हो एक्स्ट्रा में। एक्स्ट्रा में जो चाहे वो ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, छोड़ भी देना, 5 को वही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद लास्ट में यहाँ पर अपने गार्जियन के सिग्नेचर करा लेना, यहाँ पर अपना सिग्नेचर हिंदी में कर लेना और यहाँ पर अपना ही सिग्नेचर इंग्लिश में कर लेना और स्कूल में ले जाकर जमा कर देना। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाल रखा है, आप लोग जाकर वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा, इतना तो मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।